रांची में करमटोली चौक के समीप आदिवासी जन परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और करमटोली सरना समिति के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री पर हमले के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा, राज्य के मुख्यमंत्री पर पत्थर से हमला किया गया। जिस मंसूबे से बीजेपी और आरएसएस यहां हमला करवा रही है, आदिवासी समाज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे जिस तरीके से घटना हुई है किशोरगंज को लेकर के, और आज आप आरएसएस और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? हम लोग आज सभी आदिवासी सामाजिक संगठनों के द्वारा नरेंद्र मोदी झारखंड के प्रधानमंत्री और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रसाद का हम लोग पुतला दहन किए। दहन इसलिए किए कि आदिवासी मुख्यमंत्री पार हो रहा था, उसको पत्थर से हमला किया गया। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, हम लोगों ने भी किया है, झारखंड बंद किया है। लेकिन जिस मंसूबे से बीजेपी और आरएसएस यहाँ हमला करवा रही है, आदिवासी समाज कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही रवैया रहा तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और आने वाला समय में यही नहीं, पूरे झारखंड में बोलेंगे कि बीजेपी आरएसएस यहाँ अराजकता पैदा करना चाहती है, आतंकवाद पैदा करना चाहता है। क्योंकि आदिवासी समाज लोकतंत्र में जीता है, लोकतंत्र पर हमला हुआ है। और जयपाल सिंह मुंडा ने भी कहा था, यदि लोकतंत्र देखना है तो झारखंड आइए। तो इसलिए आज पुतला दहन हम लोग कर रहे हैं सांकेतिक के रूप में, और आने वाला समय में झारखंड में भी जल जला लाएंगे। ऐसा प्रवृत्ति दोहराने का काम किया, तो इसीलिए आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी का जो आया है बयान, उसमें कहा गया कि उसमें किशोरगंज में जो मामला हुआ था और उसमें जो निर्दोष को उठा रही है पुलिस, क्या कहेंगे कि अगर वो निर्दोष थे या फिर आरोपी थे? देखिए, बाबूलाल मरांडी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके होश होना चाहिए कि ये शोषित पीड़ित जनता का प्रदेश है, आदिवासी मुख्यमंत्री है। हमें तो लगता है कि बाबूलाल मरांडी ही हमला करवाए हैं। तो हम मांग करना चाहते हैं कि जो दोषी है उसको धरा जाए। कहाँ इसका मना करें? कहीं रेप हो रहा है तो उसकी और कितना दिन हुआ? 2 दिन तो हुआ। अब यूपी में देखेंगे, जब रेप हुआ वहाँ पर तो साले को वहाँ हम लोग को जलाने नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए बाबूलाल मरांडी चाहे कोई पार्टी का जो बयान दे रहा है, ये राजनीतिक से प्रेरित है। हम आदिवासी संगठन से आए हैं, मूलवासी संगठन से आए हैं। यदि झारखंड में लोकतंत्र पर हमला हुआ तो हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। हो सकता है आने वाला समय हमें भी तीर तलवार उठाना पड़ेगा और खूनी संघर्ष होगा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। 24 घंटे से अभी ज़्यादा हो रहा है और अभी तक अपराधी फरार है। क्या कहेंगे पुलिस की में इसमें नाकामी है या फिर क्या कहेंगे? देखिए, शासन सत्ता वाले लोगों को पूछिए, है ना। और अभी ज़्यादा देरी नहीं हुआ है। हम लोग सरकार का भी एजेंट नहीं है और बीजेपी का भी एजेंट नहीं है। हम लोग लोकतंत्र पर हमला होता है, इसके लिए विरोध में आए हैं। क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से रेप की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी और मांझी में गर्दन कटी इस महिला का शव मिला और अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से जो ओरमांझी में जो घटना हुई उसे पूरा झारखंड मर्माहत है, ऐसा नहीं है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री पे हमला किया है, वो उसका बेहद हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ये गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन इन लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। और रही बात रेप कांड या मर्डर की, तो पिछले बार जो भाजपा की सरकार रही है 15 साल 18 साल तक झारखंड में, तो उस समय भी इस तरह की घटनाएं होती रही है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने क्यों रघुवर दास के गाड़ी को घेर कर उनके साथ पत्थरबाजी नहीं की, उनके साथ मारपीट नहीं की? पूरे देश में ये घटनाएं हो रही हैं। तो उसका मतलब कि नरेंद्र मोदी के ऊपर भी हमला होना चाहिए था, लेकिन उनके ऊपर क्यों आरएसएस और बीजेपी के लोग हमला नहीं कर रहे? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो झारखंड सरकार से वो बदला लेना चाह रहे हैं। जो उनकी राजनीतिक जो हार हुई है, आदिवासियों के बीच जो उनकी हार हुई है, उसका वो बदला लेना चाह रहे हैं। और हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। और जो भी आरोपी रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और जो ओरमांझी में जो घटना भी है उसका भी तुरंत जल्दी से जल्दी जांच होकर और उसका भी पता लगाया जाए। हम लोग प्रशासन से और सरकार से यही आग्रह करते हैं।